हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाय, मैं पीके सिद्धांत आज आप लोगों के साथ हूँ। आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट और शायद टफेस्ट टॉपिक समझाने के लिए, और वो टॉपिक है आइसोकोरिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और डियर स्टूडेंट, इन सभी केसेस में हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। इन सभी केसेस में वर्क डन हमें निकालना है। देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो परेशान हो जाते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी, ठीक है? आपको कभी भी इस चीज़ को लेके कोई डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम लोग समझें उससे पहले ज़रूरी है कि हमें ये समझना कि वर्क डन क्या होता है। सबसे पहले हम वर्क डन को समझें कि भाई एग्जैक्टली वर्क डन क्या होता है। आप वर्क डन को समझे बिना इस चीज़ को नहीं समझ सकते। तो देखो बच्चों, अच्छे से नोट करो, ठीक है? इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, वर्क डन जो होता है, देखिए वर्क डन के लिए दो बात आती है। नंबर एक आता है केस ऑफ एक्सपेंशन और दूसरा आता है कंप्रेशन, ठीक है बच्चों? जो हमारे पास एक्सपेंशन है, इसका मतलब क्या है? एक्सपेंशन का मतलब गैस फैल गई, ठीक है? और कंप्रेशन का मतलब क्या है? गैस को दबा दिया गया। जब गैस वर्क करेगा, जब गैस वर्क करेगा, कहने का मतलब है कि गैस बोले तो सिस्टम जब सराउंडिंग पे वर्क करेगा तो वो वर्क क्या कहा जाएगा? नेगेटिव कहा जाएगा, क्योंकि गैस की एनर्जी घट गई। अगर आप काम करोगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी? घटेगी ना। तो उसी तरह से गैस जब एक्सपेंड करेगा, गैस जब फैलेगा, इसका मतलब है कि सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया, एनर्जी घट गई। लेकिन जब गैस कंप्रेस होगा ऐसे, इसका मतलब गैस काम नहीं कर रहा है, गैस पर काम हो रहा है, तो गैस की एनर्जी क्या होगी? आपको बढ़ जाएगी, क्योंकि गैस पर काम हो रहा है। तो ऐसे केस में उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चा लोग कि जैसे एक हमने पिस्टन लिया, ठीक है? हमने एक पिस्टन लिया, पिस्टन जैसा भी उससे मतलब नहीं है फिलहाल हमें। हमने पिस्टन के ऊपर क्या लगा दिया? पी एक्सटर्नल लगा दिया। पिस्टन के ऊपर क्या लगा दिया? पी एक्सटर्नल। अंदर से गैसेज है, और फिर क्या हुआ कि पी एक्सटर्नल, तो भैया ये जो हो गया, अंदर से ज़्यादा प्रेशर लगा और ये पी एक्सटर्नल घटा और ये ऊपर चला गया, जस्ट लाइक इस तरह से हो गया। देखिए, ये यहाँ था, अब यहाँ से खिसक के ये यहाँ आ गया, तो ये ऊपर लगा रह गया, ठीक है? तो आपने इस पी एक्सटर्नल पे काम किया है, आपने गैस को यहाँ से आपने यहाँ पहुँचा दिया, तो ये हो गया आपका एक्सपेंशन। आपको पता होना चाहिए कि वर्क डन W के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल बोले तो वो पी एक्सटर्नल जो आपने पहले ही दे रखा है, ठीक है? जो आपने पहले दे रखा है, बाद वाला नहीं, क्योंकि बाद वाले पे तो हो चुका है काम। पहले वाले पे ही देखना है कि भैया पहले वाले में पी एक्सटर्नल कितना है। तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है भाई? तो ये इसका वॉल्यूम कुछ है, सपोज करो इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम क्या हो गया? इसका वॉल्यूम आपका V2 है। तो इसका वॉल्यूम V1, इसका वॉल्यूम आपका क्या है? V2 है। अगर ये V1 है, ये V2 है, इसका मतलब यहाँ जो डेल्टा V होगा वो V2 माइनस V1। तो आप गौर से देखिए कि डेल्टा V क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा। चलिए, अगर डेल्टा V पॉजिटिव होगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। आपके पास डेल्टा V पॉजिटिव है, तो आपका जो क्या हुआ? वर्क डन जो हुआ माइनस पी एक्सटर्नल और इंटू डेल्टा वी का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो वर्क डन हो गया वो टोटली क्या हो गया? नेगेटिव है। और मैंने भी जस्ट आपको कहा कि आप यहाँ पर गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो चूंकि गैस एक्सपेंड हो रहा है तो हम कह सकते हैं वर्क डन बाय गैस। और ऐसे केस में अगर वर्क डन गैस के द्वारा होगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? घटेगी। इसलिए जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। देखिए, ये प्रूफ हो गया कि वर्क डन क्या हुआ? यहाँ पर
नेगेटिव हो गया। देखिए बहुत अच्छी सी बात है, बहुत आसान सी बात है कि भैया गैस ने ऊपर की तरफ काम किया, गैस फैल गया, गैस एक्सपेंड किया। अगर गैस एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगा, आपको घटेगी, उसकी एनर्जी बढ़ नहीं रही क्योंकि गैस काम कर रहा है। अगर एनर्जी घटेगी इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कंप्रेशन की, तो कंप्रेशन का क्या सेंस है यहाँ कि सपोज करो एक पिस्टन है, आपने यहाँ पर लगाया स्टॉपर, इसको ऊपर से पी एक्सटर्नल दिया, अंदर गैस पार्टिकल है, फिर जब इसको दबाया गया तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये जो पी एक्सटर्नल है वो ऊपर से उठ के नीचे की तरफ आ गया। आपने यहाँ पर क्या लगा दिया कि जब आपने पी एक्सटर्नल प्रेशर लगाया तो क्या हो गया कि ये दब गया। देखिए गौर से देखिए, पहले ये ज़्यादा फैला हुआ था, वॉल्यूम ज़्यादा था इसका, ये V1 ज़्यादा था, अब जो हुआ वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ बच्चा लोग, वो V2 माइनस V1, यानी वो वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब आपने क्या लगा दिया, वर्क डन का फॉर्मूला लगाया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और फिर से वही वाली बात, इस बार डेल्टा वी आपका नेगेटिव आ गया, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी भी माइनस डेल्टा वी ई, तो ये वही माइनस माइनस प्लस हो गया। यानी आप कह सकते हैं कि जो वर्क डन हुआ वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और वैसे भी तो आप समझ सकते हैं कि वर्क डन ऑन गैस, गैस कंप्रेस कर रहा है, अगर गैस कंप्रेस होगा तो गैस पर वर्क होगा, गैस ने वर्क नहीं किया है। तो अगर गैस पर वर्क होगा तो गैस की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, वो वर्क डन पॉजिटिव होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये देखा हमने कि भाई हमने जो दो बातें की, एक तो हमने बात की कि भाई वर्क डन ऑन गैस और वर्क डन बाय गैस। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, एक बार इसको एक जगह पे देख लेते हैं। देखिए बच्चों लोग, ये बहुत आसान सी चीज़ है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, वर्क डन ऑन गैस, इसका मतलब कि वर्क डन ऑन गैस हुआ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भाई, ये कंप्रेशन का केस हो गया। और जब कंप्रेशन हुआ तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। लेकिन हम कहते हैं कि वर्क डन बाय गैस, गैस फैल गया, आप अपने आप को फुलाओगे, इसका मतलब आप सिस्टम में हो और आप सराउंडिंग पे क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो वर्क डन बाय गैस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एक्सपेंशन। और अगर ये एक्सपेंशन है तो वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, हमने क्या सीखा, सिंपली वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। यानी कहीं भी हमारे पास फॉर्मूला आएगा तो हम इसको माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी लगा देंगे। लेकिन अब एक काम करते हैं, हमारे पास तीन अलग अलग सिचुएशन है जिसमें हमें वर्क डन देखना है, ठीक है। देखिए भाई, इस टाइप के एग्जाम्पल कब आएंगे कि आपको चेंज इन वॉल्यूम दे देगा। मान लीजिए आपको ये ग्राफ गौर से देखो, ये प्रेशर का ग्राफ, ये वॉल्यूम का ग्राफ, आपको एक लाइन दे रखा है। मान लो ये प्रेशर यहाँ 2 एटमॉस्फेयर, यहाँ 4 एटमॉस्फेयर, यहाँ 6 और यहाँ 8 एटमॉस्फेयर, ये किस में है, एटमॉस्फेयर में है। वॉल्यूम यहाँ हो गया आपको 2 लीटर, यहाँ 4 लीटर, यहाँ 6 लीटर, यहाँ पर 8 लीटर, ठीक है। गौर से देखिए, आपको इसका बोला कि भैया क्या निकाल दीजिए, तो आप इसका प्रेशर निकालने के लिए बोल रहा है और उसने एरो को ऐसे दे दिया है। इसका क्या मतलब, आपने बोला कि सर W इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। बोला पी एक्सटर्नल कितना दिया, देखो 8 एटमॉस्फेयर है ना, तो पी एक्सटर्नल आपके पास 8 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। इस माइनस प्लस को भूल जाइए, इसका टेंशन मत लीजिए आप। और ज़रा गौर से देखिए कि ये जो है इधर जा रहा है, इसका मतलब वॉल्यूम में आगे बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। देखिए ये 2 लीटर से 8 लीटर हो गया, इसका मतलब एक्सपेंड हुआ ना, तो एक्सटेंड हुआ तो क्या हो गया, गैस फैल गया। चलिए इसका डेल्टा भी क्या है, तो 8 में से 2 गया तो 6, डेल्टा भी क्या हो गया 6। लेकिन चूंकि ध्यान दीजिए गैस फैल रहा है, इसका मतलब गैस वर्क कर रहा है, बेचारे गैस की एनर्जी घट जा रही है, तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको माइनस लगाना होगा। तो ये डेल्टा भी किस में आ गया, लीटर में, तो 8 6 के 48, तो माइनस 48 लीटर एटमॉस्फेयर। आप चाहते हैं इसको जूल में बदलना, तो माइनस 48 इंटू 101.5 जूल कर दो। आपको पता है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इक्वल टू 101.5 जूल होता है। ओके, इसमें तो आपने आसानी से निकाल लिया। इस टाइप की लाइन दे रखी थी, प्रेशर कांस्टेंट है और चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आपने फॉर्मूला लगा दिया। इस माइनस की परवाह आपको नहीं करनी है, बस आप इतना ध्यान रखिए अगर गैस एक्सपेंड कर रहा है तो ये वर्क डन क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यही गैस कंप्रेस करता, इस केस को देखिए, अगर यही गैस कंप्रेस करेगा, ये देखिए ये गैस कंप्रेस कर रहा है,
सपोज करो यहाँ 1 2 3, ये एटमॉस्फेयर हो गया प्रेशर, और यहाँ देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सपोज कीजिए इस तरह का हो गया। तो भाई अब क्या करें यहाँ पर, तो हमें अगर आपको वर्क डन देखना है और इसका एरो यहाँ दे दिया है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, तो भैया 3, देखो 3 एटमॉस्फेयर। तो पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, हम आपको माइनस प्लस मत लगाइए, अभी छोड़ दीजिए आप, 3 एटमॉस्फेयर, और डेल्टा वी कितना दिया, 4 से 1 आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम का चेंज कितना हुआ, 3। तो वॉल्यूम का चेंज अगर 3 लीटर हुआ है तो कितना हो गया, 3 3 9 लीटर एटमॉस्फेयर। आप यूनिट पे देख लिए, अब जरा गौर से देखिए, गैस कंप्रेस हो रहा है, देखिए इसका वॉल्यूम 4 लीटर से घट के 1 लीटर हो रहा है, तो कंप्रेस हो रहा है ना, तो कंप्रेस होगा, इसका मतलब वर्क क्या हो रहा है, गैस पर हो रहा है। ऐसे केस में वर्क डन क्या हो गया आपका, तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया। समझ गए बच्चे लोग। तो आपके पास कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो बढ़ेगा, इसका मतलब गैस ने वर्क किया तो वर्क डन नेगेटिव। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम घटेगा, इसका मतलब गैस पर वर्क हुआ, तो क्या हो गया, वर्क डन पॉजिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें तो हमने आसानी से देख लिया, इसको आप केस 1 मान लो, इसको केस 1 मान लो, ये जो है दोनों केस 1 मान लो और नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लेते हैं केस 2। केस 2 में इस तरह के कर्व आ गए, ये देखो। इस केस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बच्चे लोग कि इसमें प्रेशर भी बदल रहा है और इसमें वॉल्यूम भी बदल रहा है। ये कैसे होगा फिर, क्योंकि आपके पास जो वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर तो पी एक्सटर्नल तो कांस्टेंट है, यहाँ जो पी एक्सटर्नल है ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। फिर ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा कि यहाँ तो प्रेशर बढ़ते जा रहा है, देखिए। तो ऐसे इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया है तो हम एक बहुत छोटा सा काम करेंगे, हम कांस्टेंट प्रेशर मानते हुए किसी एक पॉइंट का चेंज इन वॉल्यूम ले लेंगे। गौर से देखिए, हम कांस्टेंट प्रेशर मानते हुए क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का हम चेंज इन वॉल्यूम ले लेंगे। तो बच्चे लोग, आपके बारे में सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो वर्क डन होता है, अगर कहीं भी आपको प्रेशर बदल रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा एरिया अंडर कर्व। देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। ये कोई भी कर्व हो उसके अंडर का जो वर्क आपको एरिया होता है किसी भी कर्व के अंदर, तो वो क्या होता है, हमारा वर्क डन होता है। तो ऐसे केस में हमने इसको तो देख लिया। तो ये छोटा सा टर्म है, ये बिल्कुल जिसमें वॉल्यूम का चेंज, ये जो वॉल्यूम का चेंज है क्या है, डीवी है। तो अगर वॉल्यूम चेंज का डीवी है तो इस कर्व के अंदर जो बना इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं पी डीवी। देखिए वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डीवी। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी डीवी। तो इतना सा जो चेंज हुआ इसके लिए हमने क्या निकाला, तो आपके पास पता है पी और छोटा सा चेंज हो गया डीवी। प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि आपको पता है अगर हम प्रेशर को बदलेंगे, प्रेशर के लिए डेल्टा पी तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो पी है, तो पी इंटू डीवी, तो हमने लिया पी डीवी। ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भाई हमने इसको तो ले लिया, लेकिन बदल तो प्रेशर भी रहा है। देखिए यहाँ प्रेशर P1 है तो यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ वॉल्यूम V1 है तो यहाँ वॉल्यूम V2 है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो बच्चे लोग ऐसे केस में बहुत आसान है हमारे लिए कि हमने जो ये छोटा सा वैल्यू निकाला है, अगर हमें ये एरिया चाहिए, अगर हमें ये एरिया चाहिए तो हमने जो ये जो वैल्यू लिया है छोटा सा माइनस पी डी वी, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए आप। कहाँ से कहाँ तक, तो इसका कर्व बनाने के लिए आपको V1 चाहिए और V2 चाहिए इस एरिया के लिए, इसको V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, माइनस पी डी वी एक्सटर्नल, और ये क्या हो गया V1 से लेके V2 तक। आप बोलोगे सर इसमें क्या ऐसा हो गया, वर्क प्रेशर को तो अभी भी कांस्टेंट ही है सर, प्रेशर को तो बाहर निकाल देंगे। हम लेंगे नहीं भाई साहब,
आप प्रेशर को बाहर नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि जब आप डीवी लिए, ठीक है, डीवी के साथ तो प्रेशर बाहर निकल जाएगा, लेकिन आप अगर पीवी इजिकल टू एनआरटी करोगे बच्चे लोग, तो आपके पास पी इजिकल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय वी। और इसी पी के वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे तो डब्ल्यू इजिकल टू हो जाएगा माइनस एनआरटी बाय वी डीवी, V1 से लेके V2 तक। और ऐसे केस में आप एनआरटी बाहर कर पाओगे, एनआरटी V1 V2 और कौन बचा यहाँ पर, dV बाय V। तो कहने का मतलब ये है कि आप इस चीज़ को लेके कंफर्म हो जाइए, श्योर हो जाइए, अभी इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस बात को लेके श्योर हो जाइए कि हम यहाँ पर P को इंटीग्रेशन के अंदर रख सकते हैं dV के साथ, ठीक है, क्योंकि हम इस टर्म को P को V के टर्म में बदल सकते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो हमने ये चीज़ देखा, इस केस को समझ जाइए, केस 2 को, कि अगर आपके पास कर्व दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा बच्चों में इंटीग्रेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कि अगर इस तरह का कर्व दिया हुआ है, हमें इसमें इतना तो ध्यान श्योर है कि जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। अब बेचारा ये जो कर्व बना, यहाँ कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं प्रेशर बहुत तेजी से ऊपर उठा, कहीं जैसे यहाँ देखिए तेजी से उठा, यहाँ कॉन्स्टेंट रह गया, फिर तेजी से उठा, यहाँ कॉन्स्टेंट रह गया। तो ऐसे केसेज के लिए क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइंट का आप क्या निकालिए, आप PdV निकालिए, यहाँ से V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। इससे क्या निकल जाएगा कि जो आपका फॉर्मूला आएगा वो माइनस पी डीवी का इंटीग्रेशन V1 से लेके V2 तक, ठीक है। चलिए, ये तो केस 2 था। अब आते हैं केस 3 पर। ये रहा हमारा केस 3। केस 3 में कई एग्जाम्पल आ सकते हैं। देखिए, इस टाइप का एग्जाम्पल आ गया, इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, हम और भी देखेंगे, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है, इस टाइप का एग्जाम्पल आ सकता है। देखिए ये सभी P है, ये V है, P V P V P V P V P V। इन सभी एग्जाम्पल में हमें क्या करना है कि भाई इन सभी में हमें वर्क डन निकालना है कि वर्क डन इसमें क्या हुआ, ठीक है। इसके बारे में एक बात और आपको बता दूं मैं, इसमें एरो अगर ऊपर जाएगा, ऐसे होगा एरो, इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है, मतलब एक्सपेंड कर रहा है, तो आपको यहाँ माइनस रहने देना होगा। लेकिन अगर ये एरो उल्टा होता है बच्चे लोग, तो इसका मतलब है कि गैस V2 से V1 आ रहा है, मतलब कंप्रेस कर रहा है, और कंप्रेस कर रहा होगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ऐसे केस में यहाँ पर आपको पॉजिटिव करना होगा। तो याद देखिए, आप ऊपर जाएंगे तो निगेटिव होगा, और अगर नीचे की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव। चलिए इस केस में आइए कुछ वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। यहाँ प्रेशर मान लो 2 ले लो, यहाँ 6 ले लो, यहाँ 1 ले लो, और यहाँ 5 ले लो, ठीक है। वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर एटमॉस्फेयर में है। यहाँ देखिए, यहाँ 6 ले लीजिए, यहाँ 2 ले लीजिए, यहाँ 1 ले लीजिए, और यहाँ 5 ले लीजिए। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ ले लो 4, यहाँ ले लो 2, यहाँ ले लो 2, और यहाँ ले लो 6। उसी तरह देखो 2 4 2 6, ठीक है। यहाँ ले लो 2 6 2 6, देखो 2 6 2 6। चलिए इस टाइप के अलग अलग एग्जांपल हमारे पास दिए हुए हैं। हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ये वाले को, केस 2 को। आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चे लोग कि केस 2 में अगर कर्व आ गया तो आप उसमें क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के लिए PdV निकाल देंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए हम लोग देखते हैं इसको, इस एग्जांपल को सबसे पहले देखते हैं। भाई इसमें मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि अगर कोई कर्व दिया, कोई लाइन दी हुई है, तो आपको जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व होता है। देखिए वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर कर्व हो गया। तो इस कर्व के नीचे, इधर नहीं, इस कर्व के नीचे क्या बन रहा है, इसी का आपको एरिया निकाल देना है। तो आपको पता है कि ये जो बना, इसका एरिया क्या होगा बच्चे लोग, इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा, आपको पता होना चाहिए, इसका एरिया होगा हाफ इंटू बोथ साइड ऑफ हाइट, मतलब ये वाला वैल्यू 1 से 2 और प्लस ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ, कितना हो गया, ये 0 से 6 है। देखिए इसका हाइट क्या है, 6 है, इसका हाइट क्या है, 2 है,
और इनटू इसका बेस लेंथ का लंबाई, तो 1 से 5 कितना हुआ, 4 हुआ ना, 0 से 5 होता 5 ना, लेकिन 1 से 5 तक में क्या करना, एक तो आप हटा के जोड़ रहे हो तो क्या हो गया 4, तो इसमें क्या आ गया आपको, तो 6 2 8, 8 बटा 2 4, 4 चके 16, 16 क्या लीटर एटमॉस्फेयर। और चूंकि गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए गैस इस एरो में जा रहा है, मतलब 1 लीटर से 5 लीटर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लगाना होगा आपको, माइनस लगाना होगा। इस फॉर्मूले पे आइए, यहाँ भी वही वाली बात है, गौर से देखिए, यहाँ यही ना एरिया अंडर कर्व है। अब अगर ये एरिया अंडर कर्व है तो इसका वर्क डन क्या होगा भाई, तो इसका वर्क डन हो जाएगा कितना, आपको इसका हाइट, गौर से देखिए, पहले हाफ इसका हाइट प्लस इसका हाइट गुना ये लंबाई, तो इसका हाइट कितना हो गया 6, इधर का हाइट क्या हो गया, देखिए ये 2 और गुना ये नीचे की लंबाई क्या हो गया 4, तो क्या हो गया आपको, तो 6 2 8, 8 बटा 2 4, 4 चके 16 लीटर एटमॉस्फेयर। यहाँ भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखिए आप इस फिगर को इस फिगर से देख के ये मत सोचिए कि बिल्कुल अलग है ये फिगर, इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ इसमें प्रेशर भी बढ़ रहा है, इसमें प्रेशर घट रहा है, हमने तो एरिया अंडर कर्व लेना है, तो यहाँ पर क्या हो गया भाई, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव ही हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन पे आइए, इसमें अगर बात करें हम, गौर से देखिए यहाँ पर जो है क्या हो गया, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, तो क्या हो गया वर्क डन। चलिए देखिए, ये एरिया अंडर कर्व आपको चेक करना है, क्या हो गया भाई, इस साइड से हाइट पहले हाफ ले लीजिए, इस साइड का हाइट हो गया 4, इस साइड का हाइट हो गया 2 और नीचे का लंबाई क्या हो गया 4, तो 4 2 6 बटा 2 3, 3 चके 12, यानी कि क्या हो गया आपको, इसका आंसर क्या आ गया, तो 12। लेकिन वॉल्यूम गौर से देखिए, पहले 12 क्या हो गया लीटर एटमॉस्फेयर, लेकिन गौर से देखिए तो आपको दिखेगा कि 6 लीटर से 2 लीटर आ गया, इसका मतलब वॉल्यूम कंप्रेस हो रहा है, और अगर कंप्रेस होगा तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ आइए इस वाले पे, इस वाले पे आइए, इसका क्या होगा, गौर से देखिए, ये रहा, ये एरिया अंडर कर्व है, तो भाई वर्क डन क्या होगा आपको पता है, इसके लिए क्या होगा, हाफ इंटू ये लंबाई, ये वाला हाइट, ये वाला हाइट और इंटू ये वाला लंबाई, तो क्या हो गया हाफ, आपको पता है ये वाली हाइट कितनी है 2, उस साइड की हाइट कितनी है 4 और इंटू नीचे की लंबाई कितनी है 4, तो 4 2 6 बटा 2 3, 3 चके 12, तो यहाँ भी 12 लीटर एटमॉस्फेयर। और चूँकि यहाँ भी वॉल्यूम घट रहा है तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें आ जाइए, इसका वर्क डन क्या होगा, तो अगर इसका वर्क डन लीजिएगा आप, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, तो वॉल्यूम 2 लीटर का 2 लीटर रह जा रहा है, प्रेशर बदल रहा है लेकिन वॉल्यूम तो बदल ही नहीं रहा है, और अगर वॉल्यूम ही नहीं बदला तो आपको पता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और वॉल्यूम ही अगर नहीं बदला तो इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा 0 इंटू पी एक्सटर्नल, तो वर्क डन क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वॉल्यूम नहीं बदला, देखिए 6 लीटर का 6 लीटर, ये देखिए ये वॉल्यूम नहीं बदल रहा, प्रेशर बदल रहा है, एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर हो जा रहा है, बट वॉल्यूम नहीं बदल रहा है। अगर वॉल्यूम नहीं बदलेगा तो वंस अगेन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी क्या हो गया 0, इसलिए वर्क डन क्या हो गया 0। तो इस केस में भी वर्क डन क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो बच्चे लोग, इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर एरिया आपको लाइन दे रहा है तो आप उस लाइन के लिए क्या कर सकते हैं, आप एरिया अंडर कर्व निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, बहुत मज़े से आप उसका वर्क डन निकाल सकते हैं। इसको बीच में पॉज करके आप नोट कर लिया कीजिए। चलिए इसका थर्ड प्रोसेस, थर्ड केस देखें, नंबर थर्ड, केस थर्ड, सर्कुलर। गौर से देखिए, यानी कि सर्कुलर बोले तो ऐसा, देखिए इसका एरो घुमा हुआ इस तरह से, देखिए इस तरह से दिया हुआ है भाई। दोनों क्या है, दोनों प्रेशर वॉल्यूम का ही डायग्राम है। ये देखिए प्रेशर वॉल्यूम। अब देखिए जरा प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। प्रॉब्लम क्या कुछ नहीं, फिलहाल तो आप इसका नोट देखिए कि भाई कहाँ क्या है। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, और यहाँ मान लीजिए 7 है। इस तरह से ये लीटर में है, वॉल्यूम है लीटर और प्रेशर है एटमॉस्फेयर। सेम चीज़ यहाँ भी ले लेते हैं। देखिए 3 7 2
और 8, बीच में और भी है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, बीच में और भी, उससे क्या लेना देना हमें, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका एक तरीका तो ये है कि भाई डायरेक्ट हम इसका एरिया अंडर कर्व निकाल दें, ये जो लाइन्स है, ये जो सर्कल है, इसके अंदर का एरिया डायरेक्ट हम निकाल दें। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि भाई इसका एरिया अंदर का क्या हो गया, यही है ना, इसके अंदर का एरिया क्या हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व। जरा गौर से देखिए, ये एरिया अंडर दिस सर्कल, तो क्या एरिया हो गया भाई, 2 से 8 गया, 2 से 8, गौर से देखिए, तो क्या हो गया 6, इसका लेंथ 6, और ये देखिए 3 से 7 गया, इसका लेंथ क्या हो गया 4, तो 6 चौके क्या हो गया 24, ठीक है, 24 क्या लीटर एटमॉस्फेयर। आप एक बात ध्यान रखिए कि अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ओके। और अगर यहाँ पर इस पर बात कीजिए, वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ देखिए, यहाँ 2 से लेके 8, 6 और 3 से लेके 7, 4, तो 6 चौके 24, यहाँ भी हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या हो गया प्लस, तो 24 लीटर एटमॉस्फेयर। चलिए, ये तो ट्रिक था, लेकिन अब हम आगे बढ़े। यहाँ पर आप ध्यान रखिए, क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको ये सब याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको समझ जाना है इन चीज़ों को कि यहाँ एग्जैक्टली हुआ क्या, ठीक है। तो चलिए, ये तो तरीका था, इसको ज़रा नोट कर लीजिए। देखिए, हम इसको प्रोसेस में काउंट कर देते हैं, A B C D, तो इसका मतलब यहाँ जो वर्क डन देखा जाएगा, जो टोटल वर्क डन होगा वो कहाँ से कहाँ, तो भाई A से B, आपको पता है वर्क डन एक पाथ फंक्शन है, पता होना चाहिए कि वर्क डन क्या है, एक पाथ फंक्शन है जो पाथ पर डिपेंड करता है। तो A से B गया, B से C गया, C से D गया और D से A पे आया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, ठीक है। आप बोलोगे सर आप तो बोले थे कि यहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, प्रेशर बदल रहा है। बोले हाँ भाई, बोले थे कि प्रेशर का फॉर्मूला ये वाला P एक्सटर्नल डेल्टा V यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रेशर बदल रहा है। लेकिन गौर से देखो तो यहाँ से यहाँ के प्रोसेस में तो लग सकता है, यहाँ से यहाँ के तो प्रोसेस में लग सकता है। माना यहाँ से यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि प्रेशर बदल गया, माना यहाँ से यहाँ नहीं बदल लगेगा, प्रेशर बदल गया, लेकिन इसमें तो लग सकता है क्योंकि यहाँ देखो प्रेशर तो कांस्टेंट है, इसमें तो लग सकता है कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो हम इन चारों जो हमारे पास दिया हुआ है, इन चारों के लिए प्रेशर निकाल के हम जोड़ देंगे और जोड़ के देखेंगे क्या वैल्यू आता है। रिलैक्स हो जाइए, एकदम आराम से समझिए यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हमारे पास 4 स्टेप है, A से B, B से C, C से D, D से A। हमें इन सबको अलग अलग पर्टिकुलरली इन सब का क्या करना है, हमें इन सब का वर्क डन निकालना और निकाल के क्या कर देना है, बस जोड़ देना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है, हमें A से B गए, A से B गए, फॉर्मूला क्या आ गया, -P एक्सटर्नल डेल्टा V। बोलोगे सर कैसे आप बता रहे हो माइनस, बोले बउआ देख यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, तो माइनस आ गया। आप बोलोगे सर BC में क्या हो, बोले भाई सर BC में तो वॉल्यूम का चेंज ही 0 हो गया, देखो 7 का 7 लीटर ही रह गया। तो अगर वॉल्यूम बदला ही नहीं तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम बदला ही नहीं तो BC 0 हो गया। चलो CD की बात करो, C से D आ रहे हो तो भैया इस बार वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है, कंप्रेस हो रहा है। तो क्या हो गया, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। और फिर D से A, फिर से वही चीज़, D से क्या बात है, वॉल्यूम तो बदला ही नहीं, 3 लीटर का 3 लीटर ही रह गया, तो फिर डेल्टा V 0, तो वर्क डन 0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, A से B बचा और C से D बचा। चलो हमने बोला कि भाई इसमें क्या हो गया, P एक्सटर्नल डेल्टा V, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V क्या हो गया भाई हमारे AB के लिए क्या हो गया, P एक्सटर्नल कितना है भाई 8, चलो माइनस लगा दो, और डेल्टा V क्या हो गया, तो 7, 3 से चला गया 7, यानी कि डिफरेंस कितना हो गया 4 का, तो ये लो 4, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, वर्क डन बाय गैस हो रहा है, देखो वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम फैल रहा है, तो ये माइनस ही होगा। चलो CD की बात करें तो CD में कंप्रेस हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन ऑन गैस हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर कितना हो गया 2, और एक्सटर्नल आपको चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया, तो 7 से 3, मतलब यहाँ भी क्या हो गया 4, तो टोटल क्या लीटर एटमॉस्फेयर। तो -8 चौके 32 और 2 चौके 8, तो कितना हो गया आपको यहाँ पर -24 लीटर एटमॉस्फेयर। देखिए
-24 लीटर एटमॉस्फेयर क्या आ गया इसका रिजल्ट आ गया। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, यही तो था, -24 लीटर एटमॉस्फेयर। ओके, चलिए अब इस पे आ जाइए, इस केस पे आ जाइए। यहाँ भी वही ले लीजिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, यानी यहाँ भी वही होगा, वर्क डन इज इक्वल टू ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ध्यान देने वाली बात है भाई, फिर से वही देखिए, बी से सी, देखिए चेंज इन वॉल्यूम 0, हटा दीजिए। डी से ए, फिर से क्या हो गया, वॉल्यूम चेंज 0 हो गया, हटा दीजिए। इसका मतलब आपके पास क्या बचा, ए बी और क्या बचा, सी डी। अब जरा गौर से देखिए, ए से बी आ रहे हैं, निश्चित रूप से प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बदल रहा है, फॉर्मूला लगेगा क्या, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। आप सिंपल सोचिए ना, वर्क डन क्या होगा, गैस कंप्रेस कर रहा है भैया, वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। सी से डी जाइए, देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। प्लीज़ कटा मत दीजिएगा, वैल्यू अलग अलग आएंगे अभी, ठीक है। आप बोलोगे तो मैं 1 2 करके लिख दूंगा। चलो, तो ए बी के लिए पी एक्सटर्नल कितना हो गया, 8, डेल्टा वी कितना हो गया, 7 से 3 तो 4, माइनस इसके लिए पी एक्सटर्नल, सी से डी के लिए क्या होगा, पी एक्सटर्नल 2, और डेल्टा वी कितना हो गया, 3 से 7, यानी मतलब फिर से 4, तो 8 से 32 माइनस 4 दूनी 8, यानी 1 सेकेंड 24 लीटर एटमॉस्फेयर। और इस बार माइनस नहीं बल्कि प्लस लगा। देखिए बच्चे लोग, बहुत आसानी से आप समझिए, हमें माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट हटा दीजिए दिमाग से। आप ये जाने कि गैस वर्क करेगा, गैस वर्क करेगा, इसका मतलब गैस फैल रहा है, बेचारे गैस की एनर्जी कम हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। गैस पर वर्क हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रहा है, गैस को दबाया जा रहा है, मतलब गैस पर काम हो रहा है, तो गैस की एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डायरेक्ट माइनस या प्लस लगाएंगे, हम फॉर्मूला से क्यों दिमाग लगाए भाई, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, फिर डेल्टा वी का वैल्यू माइनस होगा, माइनस माइनस कटेगा, है ना, यही तो होता है ना। अगर डेल्टा वी का वैल्यू देखिए जहाँ पर घट रहा है, तो यहाँ डेल्टा वी का वैल्यू घटेगा तो डेल्टा वी माइनस होगा, क्योंकि 7 से 3 गया तो चेंज क्या हुआ, -4 हुआ ना। तो इसको माइनस पी इंटू एक्सटर्नल डेल्टा वी में करेंगे तो माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। उससे बेटर डायरेक्टली करें कि जो भैया गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है उसमें हम क्या लगा दें, माइनस, क्योंकि गैस काम कर रहा है, और जिसमें गैस का वॉल्यूम घट रहा है वहाँ क्या लगा दें, प्लस। ठीक है, अब इसी को एक और तरीके से हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक और तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि असल में आप जो है यहाँ पर किए क्या। ठीक है, देखिए इतना निश्चित है कि ए बी के नीचे पूरा कवर है। गौर से देखिए, ए बी पूरा को कवर कर रहा है, जबकि सी डी लाइन सिर्फ इतना कवर कर रहा है। गौर से देखिए, इसका मतलब ये है कि ए बी के अंदर इतना काम हो रहा है, बट निगेटिव डायरेक्शन में। गौर से देखो, निगेटिव डायरेक्शन है, यानी बड़ा काम हो रहा है निगेटिव में, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। और जब सी से डी आया तो छोटा काम हो रहा है, देखो छोटा सा ये इसके लिए इतना ही है, छोटा काम हो रहा है, लेकिन बेचारा क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, मतलब वो वॉल्यूम को समेट रहा है, वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहा है। तो आप बताओ बच्चे लोग, मान लो यहाँ 100 रुपया हुआ किसके लिए, वॉल्यूम बढ़ाने के नाम पे काम हुआ, और 25 रुपया हुआ वॉल्यूम को घटाने के नाम पे काम, तो आपको ओवरऑल क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ओवरऑल तो निगेटिव ही आएगा। दैट्स वाई कि हमने क्लॉकवाइज वाले को क्या माना, इसमें हमारा वर्क डन नेगेटिव होगा। देखो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब ये ज़्यादा काम नेगेटिव हो रहा है। देखो ये सारा काम नेगेटिव हो रहा है, और जब इसको समेटा जा रहा है, इधर जा रहा है, जब ये इसका जब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो ये बेचारा थोड़ा सा काम पॉजिटिव हो रहा है, तो नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव छोटा, कट के क्या आ जाएगा, ओवरऑल रिजल्टेंट तो नेगेटिव ही आएगा ना। यानी इस टोटल में से इसको घटा देंगे, सोचो कि इस टोटल में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो यही बचेगा ना हमारा। देखो इसमें से इसको घटा देंगे तो यही तो बचेगा। इसका मतलब क्या किया कि देखो फिर से समझो, ए से बी, बी से सी, ठीक है, सी से डी और डी से ए। हम समझ सकते हैं कि सर जब बी से सी जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज 0 रहा, इसलिए भूल जाइए सर। जब डी से ए जा रहा है तो वॉल्यूम चेंज 0 रहा, तो यहाँ भी आप भूल जाइए। तो बचा क्या, ए से बी। देखो ए से बी पूरा आया, क्या आया, ए से बी। तो ए से बी का एरिया मांगो, कितना है भैया, तो इसका हाइट हो गया 8, और यहाँ कितना हो गया, 3 से 7 यानी 4, तो 8 गुना 4, और चूंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है इसलिए माइनस लगा दो। अब सी डी की बात करो, ये रहा सी डी, इसके नीचे ये है, तो सी डी में क्या करना है भाई, तो हमारे पास प्रेशर कितना, यहाँ देखो तो ये क्या हो गया, ये हाइट कितना है 2, और ये लंबाई कितना है तो 4, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, तो ये तो प्लस हो जाएगा। अब -8 चौके 32 और +2 चौके 8, तो रिजल्टेंट तो वही आएगा ना बच्चा लोग, -24 लीटर
एटमॉस्फेयर। सेम चीज़ यहाँ भी होना है, बस ये -24 रहा और ये +24 आ गया। आ रही बात समझ में? ओके, इसी से आप उसको भी निकाल सकते हैं। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, जरा गौर से देखो, एंटी क्लॉकवाइज में ये ऊपर वाला लाइन है, इसका मतलब ये टोटल इसको कवर कर रहा है, ये टोटल को कवर कर रहा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जब ये ऐसे जा रहा है तो देखो ये क्या कर रहा है, वॉल्यूम को समेट रहा है, 7 लीटर से 3 लीटर लेके आया, तो वर्क तो पॉजिटिव हुआ। अब देखो पॉजिटिव वर्क इतना सारा हुआ और बेचारा निगेटिव इतना सारा, देखो यहाँ से यहाँ C से D जा रहा है, वॉल्यूम 3 से 7 पे ले जा रहा है, तो निगेटिव वर्क इतना सही हुआ। तो इस बार में एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है बड़ा, निगेटिव है छोटा, मान लो, तो इस बार आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। इसका मतलब है कि जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो वर्क डन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ भी वही करो, आपको देखो BC और DA, देखो B से C और D से A, ये दोनों 0 हो चुका है, तो A से B और C से D, तो A से B के लिए क्या है, देखो तो इस फोकस को हटाओ, मत देखो इसको, नए तरीके से देखो। आपके पास क्या आया, AB के लिए निकालना है और CD के लिए निकालना है, तो AB के लिए क्या हो गया, देखो तो AB के लिए एरिया अंडर कर्व क्या हो गया, देखो इसकी हाइट कितनी 8, लंबाई कितनी 4, और चूंकि A से B में घट रहा है वॉल्यूम तो प्लस। अब बात करें C से D, C से D में अगर जाएगा तो ये रहा नीचे देखिए C से D, तो इसकी हाइट कितनी 2, एरिया जैसे स्क्वायर एरिया पे स्क्वायर निकालते हैं, एरिया पे स्क्वायर एरिया रेक्टेंगल, और इसकी लंबाई क्या हो गई, तो यहाँ देखिए 3 से 7, तो यानी 4, यानी इस बार लेकिन ये वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको माइनस रखना होगा, तो 8 × 32 और -8 तो -24, सॉरी माइनस नहीं 24 लीटर एटमॉस्फेयर। आ रही बात समझ में बच्चों? इसका मतलब सिंपल है कि आपके पास वॉल्यूम बढ़ाओगे, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ने का केस आता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और अगर वॉल्यूम घटने का केस आता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, वेरी गुड। हमने इन तीनों चारों केसेस को अच्छे से देख लिया। एक ट्रायंगल का केस है, उसको भी समझ लो। चलिए थोड़ा ट्रायंगल के केस को हम लोग देख लेते हैं कि ट्रायंगल के केस में क्या हो रहा है। सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल है, 2 4 6 2 4 6 8 2 4 6 8। ओके, देखिए ये रहा हमारा प्रेशर, ये रहा हमारा वॉल्यूम, प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इन लीटर। ओके, हम यहाँ पर एक ग्राफ, एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरह का ट्रायंगल है, देखिए ये हमारा ट्रायंगल है। अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इस ट्रायंगल का सबसे पहले हम कुछ नहीं करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालिए, काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहली बात है ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो ट्रायंगल का एरिया जानने के लिए आपको इस रेक्टेंगल का एरिया जानना होगा, ये है, इसका एरिया होता है L × B, ठीक है, और इस L × B को अगर हाफ कर दिया जाए, L × B को अगर हाफ कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ट्रायंगल का एरिया। तो यानी कि हमें इसका अगर एरिया निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा तरीका 1 है, मान लिया टाइप 1 है या मेथड 1 है, उसमें क्या करना होगा, इसका एरिया निकालिए। कैसे, ये लेंथ 2 से 8, इसका ये एरो का डायरेक्शन भी दिखाना जरूरी होता है। ये देखिए क्या हो गया, 8 से 2 कितना का चेंज हुआ वॉल्यूम में, 6 का, तो वॉल्यूम में 6 का चेंज हुआ, ये एरिया 7 6 हो गया, और ये कितना हुआ 2 से 6, तो ये कितना हुआ 4, तो 24 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 तो कितना हुआ 12। लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, तो ये क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव, -12 लीटर एटमॉस्फेयर। एक तरीका तो ये था कि आपने वर्क डन निकाला, सिर्फ एरिया निकाल दिया, और एरिया निकाले क्या लगा दिया, क्लॉकवाइज था तो आपने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। उसी तरह से एक और देख लीजिए, सपोज दैट ये है, ठीक है, इस बार क्या हो रहा है, इसका जो वर्क डन का डायरेक्शन है उसको हमने उल्टा कर दिया, इसके डायरेक्शन को, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, एरिया अंडर कर्व 2 से 8 6, और 2 से 8 1 सेकेंड 6, तो 36, और डिवाइडेड बाय क्या 2, तो कितने हो गए 18। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इस बार एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस बार वर्क डन क्या हो गया प्लस, यानी कि फिर प्लस 18 लीटर एटमॉस्फेयर। तो इस तरह से हम वर्क डन क्या कर सकते हैं, वर्क डन को हम निकाल सकते हैं इसका एरिया निकाल के। लेकिन ये तरीका मैं आपको बार बार बोलता हूँ, ये सिर्फ एक ट्रिक है,
इसके बारे में आपको समझना होगा कि एग्जैक्टली यहाँ हो क्या रहा है। ओके, तो चलिए याद रखिए -12 +18। देखिए इसके लिए आप ये सोचिए कि भाई मैंने आपको बताया है कि एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट। ये देखिए ए से जा रहा है बी, बी से जा रहा है सी, सी से जा रहा है ए। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल वर्क डन की तो ए से बी, बी से सी और सी से क्या ए। आप देखोगे सी से ए के जाने के बीच में तो वॉल्यूम चेंज 0 है, इसलिए सी ए ही 0 होगा। सी से ए जा रहा है, वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है, तो वॉल्यूम चेंज 0, तो वर्क डन 0 सी से ए तक। अब बच गया ए बी, ए से बी, ए से बी जा रहा है, गौर से देखिए। तो भैया ए से बी अगर ये जा रहा है तो ये टोटल एरिया कवर कर रहा है बच्चा लोग, ये तो टोटल एरिया कवर कर रहा है। और इसका एरिया क्या होता है, तो हाफ इसका क्या हो गया, देखिए 0 से 6 यहाँ तक, ये हाइट 6, 6 और ये हाइट कितना हो गया +2 और इंटू क्या गया 2 to 8, कितना का डिफरेंस आया 6 का। तो ये इसका एरिया हो गया। अब चलिए इसके लिए ये बी से सी के लिए इसका एरिया ये नीचे वाला हुआ, तो इसके लिए एरिया क्या हुआ, ये तो एक रेक्टेंगल है, तो गौर से देखिए इसकी हाइट 2, इसकी लेंथ क्या हो गई 8 to 2 यानी कि 6, तो 2 × 6 तो 12। अब माइनस प्लस को जरा गौर से देखिए, ए से बी जा रहा है तो ए से बी जा रहा है तो वॉल्यूम क्या रहा है 2 से 8 लीटर जा रहा है, मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड कर रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा नेगेटिव। लेकिन जब बी से सी आ रहा है तो गौर से देखिए कि जो है वॉल्यूम सिंक्रोनाइज हो रहा है, तो वॉल्यूम घट रहा है, दैट मीन वर्क डन पॉजिटिव। तो कितना हुआ वर्क डन टोटल 6 2 8, 6 + 2 8, 8/2 4, देखिए 4 और ये कितने हो गए आपको ये माइनस और ये 6 × 2 + 12 यानी कितना हो गया -12 लीटर एटमॉस्फेयर। तो ये आपका यहाँ पर वर्क डन आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले भी निकाला था। उसी तरह इसमें ले आइए इसके लिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, इसका वर्क डन क्या किया हमने थोड़ी देर पहले निकाला, जरा गौर से देखिए ए से बी, बी से सी और सी से ए। तो फिर से यहाँ देखेंगे ए से बी, बी से सी और सी से ए। आप समझ सकते हैं कि ए से बी 0 हो जाएगा इस बार, ए से बी क्या हो गया 0 हो गया। क्यों 0 हो गया ए से बी, क्योंकि जब ए से बी आए हैं तो आपको पता है वॉल्यूम चेंज, देखिए 2 लीटर का 2 लीटर ही रह गया, वॉल्यूम का चेंज नहीं हुआ। ओके, अब जरा बात करते हैं बी सी की। तो बी सी के लिए क्या हो गया भाई, ये एरिया कवर हो रहा है, गौर से देखिए बी सी इस एरिया को कवर कर रहा है। तो भैया ये एरिया कितना है, तो रेक्टेंगल है, देखिए ये हाइट इंटू लेंथ, तो हाइट कितना है 2 और लेंथ कितनी हो गई 6। लेकिन चूंकि वॉल्यूम एक्सटेंड कर रहा है, गौर से देखिए 2 to 8 जा रहा है, तो मतलब यहाँ माइनस। और जहाँ तक बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, फिर देखिए सी ए, ये रहा सी ए, सी ए तो भाई ये तो फिर पूरा एरिया कवर, ये जो कर्व है ये कर्व ये तो अपने अंदर क्या कर रहा है पूरा एरिया कवर कर रहा है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो सिंपल हाफ, ये वाली हाइट कितनी 8, ये वाली हाइट कितनी 2, तो 8 + 2 और ये लेंथ कितनी हो गई तो 6। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है आपका, ये वॉल्यूम घट रहा है, इसका मतलब दैट मीन ये क्या होगा प्लस होगा। तो 2 × -6 क्या हो गया आपको -12 और ये कितने हो गए 5 × 6 क्या हो गया आपको, तो ये आपका हो गया 30। तो इस तरह से क्या हो गया टोटल आप निकाल के देखिए, तो ये आ जाएगा आपको +18 लीटर एटमॉस्फेयर। तो इसमें क्या हो गया आपको, ये -12 लीटर एटमॉस्फेयर आया और ये क्या आ गया +18 लीटर एटमॉस्फेयर आया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जो वर्क डन है आप उसको यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको जरा हम लोग एक जगह पे कर लें, समराइज कर लें। समझ गया इसको, कोई डाउट नहीं। एक बार हम लोग इसको एक जगह पे समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमारे पास केस 1 आया है। केस 1 में क्या देखा हमने कि भाई प्रेशर आपको जो हो गया, आपको जो वर्क डन का फॉर्मूला है -P एक्सटर्नल इंटू ΔV, हमने ये देखा। ठीक है, आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा फॉर्मूला आपने देखा कि अगर जो वर्क डन हो रहा है, ठीक है, आपको कंप्रेशन हो रहा है, अगर कंप्रेशन होगा तो आपको गैस का जो वॉल्यूम होगा, चेंज इन वॉल्यूम, वो निगेटिव जाएगा। और अगर निगेटिव जाएगा इसका मतलब कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन होगा तो ΔV क्या होगा पॉजिटिव जाएगा। तो ऐसे केस में वर्क डन क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, फिर हमने बात की भाई वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल ये बताया। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि अगर ऐसा कोई कर्व आ गया आर्बिट्ररी कर्व, तो इसमें क्या करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे PdV और उसको V1 से लेके V2 तक क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। दैट मीन वर्क डन इज इक्वल टू
माइनस पी डी वी V1 से V2, तो क्या हो गया आपको इंटीग्रेशन हो गया। आपको मैंने बताया था कि PV इक्वल टू NRT से P का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे तो V के साथ एक और V आ जाएगा, इसलिए आप इस P को यहाँ से बाहर नहीं निकालेंगे। दूसरा कौन सा केस था भाई, तो दूसरा इस टाइप का कर्व था। तो आप सिंपल क्या करोगे, इसके नीचे वाला जो होगा, जो भी एरिया होगा उसको आप कवर कर लोगे। इसका क्या होता है, हाफ इंटू बोथ साइड की हाइट H1 प्लस H2 और नीचे का बेस लेंथ तो B। तो ये क्या होगा, ऐसे आपका इसका एरिया निकल जाएगा। अगर ऐसे जाएगा मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप क्या करोगे, वर्क डन नेगेटिव, और अगर ऐसे आता तो वॉल्यूम घटता तो वर्क डन क्या हो जाता आपको, पॉजिटिव। इसी ग्राफ को ऐसे ना दिखा के अगर ऐसे दिखाता V और P यहाँ पर, तो अब अगर ग्राफ देता है ऐसे, तो ये लाइन अब P पे नहीं आती, अब ये लाइन यहाँ पर आती। ध्यान दो, इस बार वर्क डन V की तरफ आता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना कि अगर ये पलट दे तो आप भी क्या करोगे, उसको आप पलटने में पीछे नहीं हटोगे। ओके, और क्या देखा भाई, और आपने ये देखा कि इस तरह से अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे पूरा, और क्लॉकवाइज देख के क्या कर दोगे, निगेटिव कर दोगे। और या तो फिर आप सबके लिए पर्टिकुलरली अलग अलग A B C D सबके लिए अलग अलग निकालो, और इसके लिए इतना आएगा निगेटिव वाला, इसके लिए छोटा आएगा पॉजिटिव वाला, जोड़ना, क्योंकि इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपको, निगेटिव। उसी तरह से अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए ये वाला, ऐसा 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 ऐसा, तो आप समझना है कि भाई इस बार ज़्यादा काम क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, देखो वॉल्यूम घट रहा है, ज़्यादा काम पॉजिटिव हो रहा है, थोड़ा सा काम नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब फाइनल वर्क डन क्या आ जाएगा आपको, पॉजिटिव आ जाएगा। आपको पता है इसके लिए और इसके लिए वैल्यू क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ट्रायंगल की बात करेंगे, तो ट्रायंगल के लिए आपको मैंने बताया कि ट्रायंगल का या तो डायरेक्ट एरिया निकालो, ये लेंथ इंटू B और L इंटू B/2, और या तो फिर इसके लिए पूरा एरिया निकालो नीचे का, ठीक है, फिर इसके लिए निकालो। और क्या करो, अगर ये इधर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन माइनस, और फिर इधर आएगा तो इसके लिए वर्क डन प्लस, तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस, तो वर्क डन ओवरऑल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसके लिए वर्क डन चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, ये वॉल्यूम का लाइन है तो यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, अगर ये ऐसे देता, अगर ये उल्टा देता तो फिर हम क्या करते, फिर इस बार बताते कि भैया फिर से इसके लिए तो वर्क डन जीरो हुआ, लेकिन इस बार बड़ा एरिया जो है वो किसके लिए काम कर रहा है, वॉल्यूम को समेटने के लिए, वॉल्यूम को कंप्रेस करने के लिए। तो बड़ा वर्क क्या होता, पॉजिटिव होता, और छोटा सा वर्क क्या होता, निगेटिव ही होता, तो छोटा वर्क निगेटिव होता। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो ओवरऑल वर्क डन है वो क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में सारे जो है वर्क निकालना सीखा, कंप्रेशन, एक्सपेंशन सीखा। ये नो डाउट ये वीडियो काफ़ी मैंने सोचा था कि 1 घंटे में इस वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, और आपका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें आपका आइसोकोरिक एक्सपेंशन है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोबैरिक एक्सपेंशन, उसके बाद फिर आपको रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन सबको मैं आज के ख़त्म कर दूंगा, आज के आज। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इसको समझाने में ज़्यादा टाइम लग गया। बट यकीन मानिए नेक्स्ट वीडियो जब आएगी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिल्कुल इतने आपको क्लीन वे में ये समझाऊंगा कि आपको पूरी ज़िंदगी आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे, और आप हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि ये इसके वैल्यूज़ कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत मिलता हूँ आपसे दोबारा। थैंक यू सो मच।